हजरत बायजीद ने यही किया था ना। हजरत बायजीद बुस्तामी बुस्ताम के लोगों की तरबियत कर रहे हैं, उसी मोहल्ले के कोने में एक फाशा औरत आके बैठ गई और लोगों का दीन ईमान उजाड़ने लगी। किसी ने कहा, बायजीद तेरा शहर लुट रहा है, जिसको तूने अश्कों से सहराब किया था, तेरा शहर लुट रहा है। कहा, क्या माजरा हुआ भाई? लोगों ने सारी कहानी सुना दी। बायजीद बुस्तामी सुबह मुसल्ला उठाया और जाकर उसी फाशा औरत के दरवाजे पे बिछा लिया, और जो भी गाहक आता बायजीद को देखकर गुजर जाता। उसने इंतजार किया, रात के अंधेरे गहरे हो गए, आज कोई गाहक ही नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह है, मुसल्ला बिछाया हुआ है। नीचे उतरकर कहा, बाबा अल्लाह को याद करने के लिए और थोड़ी जगह है, तुझे मेरे घर की दहलीज ही मिली, मेरा रास्ता रोक लिया। बाबा कहने लगा, बेटा क्या मसला है तुझे? उसने कहा, मेरे गाहक रुके हुए हैं। कहा, आज मैं तेरा गाहक हूं। अल्लाह अकबर। बता तेरी रात की कीमत क्या है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने कीमत तय की। तो जब छत चढ़ने लगे ना सीढ़ियां, तो लोग देख रहे थे। कहा, मालिक अगर बायजीद भी लुट गया, अगर बायजीद भी लुट गया, उजड़ गया, तो रोशनी कहां से लेंगे? बायजीद भी एक फाशा औरत के कोठे पे चढ़ रहा है, अगर ये भी चिराग बुझ गया तो रोशनी कहां से लेंगे? लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसे कहा, मुसल्ला बिछा लो, जो मैं करता जाऊं वो तू भी करती जाना। वजू किया, फिर उसने भी मुसल्ला बिछा लिया। फिर बायजीद ने क़याम किया, उसने भी क़याम किया, और फिर रुकू में गए, वो भी रुकू में। जब सजदे में हजरत बायजीद बुस्तामी गए, वो भी सजदे में। जब सजदे में सर रखा तो हजरत बायजीद बुस्तामी रो पड़े। कहा, मालिक मेरा तो इतना ही काम था, ऐ मेरे मालिक, बायजीद का बस इतना ही काम था कि इसका सर तेरी चौखट पे झुका दे। मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, अब दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। अहले सैयर लिखते हैं, जब वो सजदे में जा रही थी, फाशा थी, जब उसारा उठाया तो वक्त की वलिया बन गई।